इतना सीख लो, जिसका जो भाग होगा उससे कम कोई कर नहीं सकता। कभी तुम महाराज जी बन गए ना और तुम चौके में पड़गान हो गया तुम्हारा, ठीक है। अभी विश्वा कहीं सागर धोखे से बन गया और पार्षद ने पड़गान किया, महाराज घूम रहे थे तो उनको पड़गान करके ले गया, तो तुम चौके से भग तो नहीं जाओगे? बेटा ऐसा नहीं करना। हाँ बहुत चौके लगे, वो मैटर अलग है, लेकिन सहजता में बोले जब तो हम पड़ गए थे इनको क्यों लेके आए, अथवा हम जल्दी खाना खाने जाएंगे हार लेने, बोले क्यों, वो नहीं तो सब आ जाएंगे तो सब खप जाएगा, फिर मेरे लिए क्या बचेगा। ऐसे भाव तो नहीं बेटा, ऐसे भाव कभी नहीं करना। बोले क्यों? जिसके भाग में जितना होगा, तुम पहले चले भी गए, इतना बड़ा बाल आ गया, अब करो क्या क्या करोगे। हमारे सार्थक सागर गए थे, 5 दिन के बाद हार लेने गए, अंतराय आ गया, क्या कर पाए? कुछ नहीं कर, कुछ कर पाए। तो अपन को ध्यान रखना है, पशु को समय पर भोजन पानी नहीं देने पर पाप का बंध होता है, अहिंसा व्रत में दोष लगता है, पर तुम साधु को आहार का अंतराल डालोगे तो तुम्हें कौन सा पाप का बंध होगा। ऐसे नियम कभी नहीं लेना रोहित कि सामने सागर आ जाए, तुम नियम लो हमारे लिए और प्रणव सागर के लिए चौका लगाना, बाकी के सम के सागर तो कभी चौका मत लगाना। बोले महाराज जी ये नियम हमने चूल्हे में फेंक दिया है, ऐसा नियम मैं नहीं ले सकता हूँ जिस नियम से हमारे साधुओं की चर्या ना हो। हम वो नियम दो मुझे कि देश में जो भी साधु आएंगे उनका पड़गान करना। शास्त्रों में कोई नियम ही नहीं है कि तुम उनको लिए चौका मत लगाना, शास्त्रों में ये नियम है। अब समय दृष्टि भी मिल जाए, मंदिर में कोई पूजा करते मिल जाए, उसको श्रद्धा से घर में ले जाकर भोजन कराना। बम्बई का एक सेठ मंदिर गया, ये सत्य घटना बोल रहा हूं, मंदिर जाकर के हमारे बुंदेलखंड का एक बच्चा बम्बई में पढ़ाई कर रहा था। अब पर्यूषण प्रारंभ हो गए, लेकिन पर्यूषण में उसको शुद्ध भोजन चाहिए था, कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो भगवान की पूजा करने चला गया, अब देखूंगा जो होगा सो देखेंगे। लेकिन वो सेठ आया, उसने उसकी भक्ति पूजा देखी, इंतजार ही करता रहा बाहर बैठे करके, पूजा करके आने दो बच्चे को। वो पूजा करके बाहर निकला, बोले बेटा अपने पिताजी का फ़ोन नंबर दो। बच्चा घबरा गया, बोले क्यों मांग रहे हैं? बोले दो ना। दे दिया। उन्होंने फ़ोन किया, भाई आपको धन्यवाद हो। कौन कहता बच्चे पूरे बिगड़ चुके हैं, आपका बालक मंदिर में पूजा करने गया है और इसकी पूजा को देख करके इसको एक आसन हम अपने घर में कराने ले जा रहे हैं। उस सेठ ने चांदी के थाल में सोने के गिलास में उसको भोजन पानी कराया। जीवन में कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे व्रतों का पालन नहीं हो सकता। भले बम्बई में रहो पूना में रहो, लेकिन पर्यूषण बेटा होटल पे खाने नहीं जाना। पर्यूषण में मालूम भोपाल में टीटी नगर में चौक में समाज के निर्णय हैं, वे 10 दिन तक शुद्ध भोजन बनाते हैं और जितने बच्चे छात्र पढ़ने आते हैं उन सबको शुद्ध भोजन कराते हैं। और बेटा कहीं नहीं तो ये पथरिया वाले तो कर ही रहे हैं, शुभ्र सार व्यवस्था बना हुआ आ रहे हैं, ये पते कर ही रहे, 10 दिन शिविर में तुम्हें ही आना शुद्ध भोजन करना।